जो किस तरीके से वाद्य बजा रहे हैं और उसी धुन पर नाचते हुए सभी लोग कमल के पुष्प, क्योंकि कमल के पुष्प से ही सेवा की जाती है। कमल के पुष्प इस बात के प्रतीक होते हैं कि लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, इसीलिए कमल के पुष्प अर्पित किए गए हैं, आरती की जा रही है। क्या कहें इस दृश्य के बारे में, एक ऐसा दृश्य, एक अनोखा दृश्य प्रशांत, जिसके साक्षी बनना मात्र भी आपका सौभाग्य होता है और ये सौभाग्य आपको, हमको, सबको आज मिला है। लोग प्रांगण में नाच रहे हैं, सब करताल बजा रहे हैं। एक ऐसा दृश्य देखिए, पीले वस्त्र पहने लाल जी कमल के भीतर से आज हम सबको दर्शन देने आए हैं। थोड़ी देर बाद ये लाल जी बाहर आएंगे और आपको, हमको, सबको दर्शन देंगे और हम सबको वो दिव्य अनुभूति कराएंगे जैसे उन्होंने देव की माँ को कराई थी। हम बार बार कहते हैं कि कृष्ण को बारंबार नवाइए, बारंबार हाथ जोड़िए, बारंबार प्रणाम करिए, क्योंकि कृष्ण ने जीने का सार सिखाया, कृष्ण ने हमें जीने का मतलब बताया। कृष्ण ने बताया कि एक व्यक्ति की दो माँ भी हो सकती है, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। उसने सबको प्रेम दिया, जो जहाँ जिस रूप में प्यार करता गया उसने सबको प्यार किया। और देखिए त्रिशूल आपको थोड़ा सा बीच में दिखाई देगा, क्योंकि कृष्ण आए हैं तो महादेव जरूर आएंगे, महादेव भी आए हैं। त्रिशूल उसी बात का प्रतीक है कि महादेव भी आकर यहाँ विराजे हुए हैं। बहुत खूबसूरत होता है प्रशांत, जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, क्योंकि हम बहुत सेवा करते हैं, इसीलिए हम खुद भी बहुत कनेक्टेड हैं। मेरा खुद का गला बहुत रुंधा हुआ महसूस हो रहा है। उसका कारण कि जब आप वैष्णव हैं और आप अपने आराध्य को देखते हैं तो कुछ शब्दों को बोल पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने संत हैं वो ये कहते हैं कि जब आप कृष्ण का दर्शन करें तो पहले चरणों को देख लें, क्योंकि कृष्ण मौका नहीं देते कि आप जो है उनके मुख के अलावा कुछ और देख सकें। तो आज की सबसे अलौकिक, सबसे खूबसूरत छठा, एक ऐसा दिन जिसका सालों साल हम आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। बधाई हो प्रशांत जी आपको, बधाई हो हमारे सभी दर्शकों को, बधाई हो मुझे और बधाई हो देशवासियों को। नंद नंदन ने जन्म लिया है। देखिए पहले फूल वर्षा की जाएगी और उसके बाद बहुत खूबसूरत होता है प्रशांत, जब उन्हें सोने के सूप में लाया जाता है और सोने के सूप में लाकर सबको दिखाया जाता है। प्रशांत, वो पालकी जिसके लिए कहा जा रहा है हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, और इसी क्षण के लिए ये तमाम भक्तगण व्याकुल थे और अधीर होकर उसी जन्मभूमि पर पहुंचे हुए थे। देश और दुनिया में इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो जन्माष्टमी भाद्रपद की इस अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि पर प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ है। बधाइयां दी जा रही है एक दूसरे को, खुशियां मनाएं माँ यशोदा, नंद आनंदित हुए, घर घर बधाई बज रही, सब ग्वाल भी हर्षित हुए। जगन्नाथ ने मनुरूप धर कर जगत को उपकृत किया, संस्थापना को धर्म की प्रभु ने जन्म भू पर लिया। और इसी भाव से तमाम भक्तगण इस वक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हैं। अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, और ये तस्वीर हमारी सहयोगी जो खुद ब्रजभूमि में, जन्मभूमि में, मथुरा में मौजूद हैं, सीधे जन्मभूमि से ये तस्वीरें सपना शुक्ला पहुंचा रही हैं हमारे दर्शकों तक। किस तरह का प्राकट्य और उसके लिए भाव विभोर तमाम भक्तगण यहाँ पर मौजूद थे। और ये वो घड़ी थी जिसका इंतज़ार था, जिसका वर्णन किया गया कि आखिर क्या हुआ था द्वापर में, क्या महसूस किया था उस क्षण द्वापर के उन तमाम लोगों ने। घनघोर मूसलधार वर्षा, तड़ित की अद्भुत छटा, विकराल थी यमुना भयंकर, सघन थी भादो घटा। जन्माष्टमी की रात रक्षक भी सभी सोने लगे, करा खुली कान्हा जन्म के शुभ सगुन होने लगे। और इसी शुभ घड़ी की बहुत बहुत बधाई। सपना आपको भी उस जगह पर आप खुद साक्षी बनी हैं। तमाम भक्तगण जो ब्रजवासी हैं, जो खुद को भाग्यशाली समझते हैं, उसी के एक भाग को आपने वहन किया। और इस वक्त जिस तरह का उल्लास है, बड़ी मात्रा में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर, क्या और आप देख पा रही हैं इस साल खुद वहाँ पर ब्रजभूमि में, जन्मभूमि में मौजूद होकर?
सबसे पहले तो प्रशांत मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, आपने बहुत खूबसूरत भाव रखा। ये एक पद है जिसे आपने दर्शकों के बीच रखा, बहुत खूबसूरती से संतों ने इस पद को गाया है और बहुत ही इस पद को रखा। आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ आस्था का सैलाब, मैं देख रही हूँ लोगों का भाव, मैं देख रही हूँ कृष्ण के प्रति प्यार, मैं देख रही हूँ कृष्ण का अपार प्यार, और मैं देख रही हूँ कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा, वाम अंग में उनके बैठी हुई श्री जी। क्या कहें इस दृश्य के बारे में। हाथ ऊपर उठते हैं तो करताल बजती है, हाथ ऊपर उठते हैं तो बलैया लेते हैं, हाथ ऊपर उठते हैं तो यही कहा जाता है, हे त्रिलोकीनाथ, जैसे देवकी के घर जन्मे, उनका अंधकार दूर किया, हमारा भी अंधकार दूर करना। हम आस लगाए बैठे हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत दृश्य होता है, मैं इसका जिक्र कर रही थी, बहुत प्यारा दृश्य होता है ये प्रशांत। क्या कहें इस भाव के बारे में। सोने के सूप में आए हैं लाल जी और उनके ऊपर शेषनाग हैं, क्योंकि शेषनाग पर ही वो सवार रहते हैं, उसी में शेषनाग में बैठते, जब क्षीर सागर में बैठते हैं। ये बहुत खूबसूरत दृश्य, वापस पर नजर बनाए रखिएगा। ये है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का मतलब जिसमें 33 करोड़ कोटि देवी देवता जो है, कोटि देवी देवता सब वास करते हैं। उसी कामधेनु गाय के थनों से जब दूध निकलेगा तो लाल जी उससे यहाँ पर स्नान करेंगे। देखिए, ये प्रतीकात्मक तौर पर रखा गया है, लेकिन हाँ, इस गाय के भीतर जब दूध डाला जाता है वो गाय का ही होता है, इसीलिए गाय के दूध से यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। सोने के सूप से लाल जी निकले हैं और अब स्नान कर रहे हैं। कामधेनु गाय, जिस पर देवी देवताओं की आप चित्र को भी देख सकते हैं। गाय को बड़ा विशेष प्यार करते हैं लाल जी, कहते हैं कि गाय जिस घर में होगी, गाय की जहाँ सेवा होगी, मैं वहाँ खुद को आने से रोकूंगा नहीं। इसीलिए पहला जो स्नान किया है वो गाय के दूध से ही स्नान किया। और कामधेनु गाय का बहुत बड़ा जिक्र है कि कामधेनु गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, उसी गाय के दूध से लाल जी स्नान करते हैं और ये सबसे खूबसूरत दृश्य होता है। अब इतने प्यारे लाल जी लग रहे हैं, जैसे अगर आप आम बच्चा जब घर में पैदा होता है तो कहा जाता है उसका स्नान कराया जाए, जो दाई होती है वो आती है, नेक दिया जाता है। तो इसी तरीके का पूरा प्रोसेस यहाँ भी होता है, नेक दिया जाता है, फिर उसके बाद लाल जी वहाँ रखे जाएंगे, सबको दर्शन कराया जाएगा, लाल जी का स्नान होगा पंचामृत से। बहुत खूबसूरत भाव है प्रशांत। ये इस भाव को जितना कहा जाए उतना कम है कि आप इसको देख पा रहे हैं, इसके साक्षी बन पा रहे हैं। आप सोचिए जरा, क्या किसी और भगवान को अपने घर में रहकर आप उसे स्नान करा सकते हैं? क्या उसे अपने हाथ से खिला सकते हैं? क्या उसे लाल कह सकते हैं? लेकिन कृष्ण ने आपको वो मौका दिया है कि मुझसे जो रिश्ता बना सको बना लो। आप मुझे लाल कहो, आप मुझे लाली कहो, आप मुझे पिता कहो, आप मुझे पुत्र कहो। ये कृष्ण ने ही बस एक आपको स्थान दिया है। जब जन्म लिया तो जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए वो। देवकी ने कहा कि कोई तो मौका दीजिए कि मुझे भी ममतत्व महसूस हो, तो उनका दुख पान किया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं, दुनिया के कोई और भगवान या दुनिया का कोई और व्यक्ति ये प्रेम आपको नहीं दे सकता है। उसी प्रेम में नाचते हुए ये लोग हैं। 12 बज गए हैं लेकिन किसी को घर जाने की चिंता नहीं है। क्यों जाए घर? जिसका सबसे बड़ा घर है, उस घर के सबसे बड़े गार्जियन आ चुके हैं हम सबके बीच में, अब कहाँ और जाएंगे? इससे बड़ा घर और किसी का क्या हो सकता है प्रशांत? अब बस क्या बताऊं इस दृश्य के बारे में, आप देखिए और आनंद लीजिए इस दृश्य का। प्रशांत, अद्भुत क्षण है, अद्भुत छटा है, जिस तरह से हमारे दर्शक भी इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। मथुरा की वो छटा जो सपना हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। कामधेनु गाय के दुग्ध से, उस अमृत दुग्ध से स्नान और दुग्धाभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, पंचामृत प्रमुख स्थान रखता है और इन तमाम चीज़ों से स्नान। और ये हर्षोल्लास दिखाता है कि तमाम ब्रजवासियों में किस तरह का उत्साह था, उल्लास था उस क्षण जब द्वापर में वो घड़ी थी। और अब आज इस वक्त फिर एक बार जन्मोत्सव में कुछ यही भाव हर कृष्ण भक्त के मन में है। मथुरा की ये तस्वीर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सीधी आती तस्वीर। जैसे ही मध्यरात्रि को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ है, उसके बाद से ये तमाम वो परंपराएं जो तब से चली आ रही है उसी का निर्वहन करते यहाँ पर पारंपरिक तौर पर, और ये तस्वीरों में दिख सकता है प्रतीकात्मक तौर पर,
वही परंपरा एक बार फिर निभाई जा रही है। पालकी में बिठाकर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय घोष के साथ में अब इस उत्सव को मनाया जा रहा है। सपना, तमाम लोगों में वो भाव हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कुछ वर्णन उसका भी करें।